अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे हमारा चैप्टर जो है केमिकल इक्विलिब्रियम। कल हमने एक टॉपिक डिस्कस किया जिसका नाम था लॉ ऑफ मास एक्शन। आज हम उसकी डेरिवेशन देखेंगे, डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ जनरल रिएक्शन। एक जनरल रिएक्शन की मदद से हमने एक डेरिवेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए एक डेरिवेशन निकालनी है। ठीक है, वो डेरिवेशन हम किस तरह से निकालेंगे हम उसको देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक लॉ अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू इसी रिएक्शन के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सप्रेशन निकालने के लिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर हमें क्या कहता है कि हमारे पास A प्लस B दो सब्सटेंस हैं और जिसके अंदर हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो क्या बनती है, C प्लस D, C प्लस D। अब यहां पर हमारे पास रिएक्टेंट A B और जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास C और D है। ठीक है, अब यहां पर इनके साथ इनके कोफिशिएंट लिखे जाएंगे। A के साथ स्मॉल a वो A का कोफिशिएंट है, B के साथ स्मॉल b ये इसका कोफिशिएंट है, C के साथ स्मॉल c और D के साथ स्मॉल d। ये स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c और स्मॉल d जो है ये इनके कोफिशिएंट यहां पर लिखे हैं। अब इस एक्सप्रेशन के लिए मैं यहां पर इसको रेज करके दोबारा लिख देता हूं। इसकी जो डेफिनेशन बनेगी वो डेफिनेशन ये होगी, द रिएक्शन इसके अंदर ये जो हमारा है ना, ये जो जनरल रिएक्शन है इसके अंदर आप देखें कि हमारे पास ये फॉरवर्ड हो रहा है और ये हमारे पास क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। तो ये रिएक्शन जो है हमारे पास दो रिएक्शन है इसके अंदर, एक इस रिएक्शन के अंदर एक हमारे पास फॉरवर्ड है और एक हमारे पास क्या है, रिवर्स हो रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर देखें फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन दो रिएक्शन हो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक जो हमारे पास लॉ था उस लॉ के मुताबिक द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, इसको हम यहां पर इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। यहां पर हम इसको लिख लेते हैं, द रेट of chemical reaction। ठीक है, ये हमारे पास जो लॉ है इस लॉ के मुताबिक इसकी जो डेफिनेशन है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ इज डायरेक्टली proportional to the product of the rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of the molar concentration of its reactant, product of molar concentration of its reactant of its reactants raised to the power, ये जो हम लिख रहे हैं ये इसकी डेफिनेशन है, raised to the power equal to their number of moles, equal to their
number of moles equal to their number of moles in the balanced chemical equation. Moles in the balanced chemical equation of the reaction. ठीक है, ये जो है इसकी जो है बन जाएगी डेफिनेशन। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास ये है क्या। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, सेम जिस तरह से हमने लॉ ऑफ मास एक्शन को डिस्कस किया, ये बिल्कुल वही चीज है। क्या है इसके अंदर, कहता है द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट रेज टू द पावर इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स। कि हमारे पास यहाँ पर ये जो रिएक्टेंट्स हैं, सबसे पहले हमने लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर क्या देखा था कि जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं ये अपने ही मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और इनसे जो हासिल होने वाली जो प्रोडक्ट है वो भी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन चूंकि यहाँ पर इनके साथ क्या लगे हुए, इनके कोफिशिएंट्स, तो यहाँ वो ये कहता है कि इनके साथ जो भी कोफिशिएंट होगा, हमारे पास कोई भी सब्सटेंस होगा, कोई भी मॉलिक्यूल होगा, कोई भी चीज अगर हमारे पास यहाँ पर लिखी गई होगी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को उसके एक्सप्रेशन को डिराइव करने के लिए इनके साथ ये जो कोफिशिएंट्स लिखे गए होंगे ये उनकी क्या बन जाएंगे, पावर्स बन जाएंगे। जैसे अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास अगर ये वाटर पड़ा हुआ है, वाटर के साथ अगर ये 2 है, तो ये जो वाटर है ये इस ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, क्योंकि इसके जो है इसको स्क्वायर ब्रैकेट से जाहिर करता है मोलर कंसंट्रेशन को। ठीक है, अब इसके साथ ये जो 2 है, ये 2 इसकी क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। सेम यहां पर हमारे पास ए और बी सब्सटेंसेस, इनके साथ जो ए और बी ये जो है ये इनकी क्या बन जाएंगी, पावर्स बन जाएंगी। ठीक है, जो कि किसके बराबर होता है, इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल, जो कि नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होता है। तो इस एक्सप्रेशन को जाहिर करने के लिए आगे हम इसको देखते हैं कि हमारे पास ये क्या आता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले लेट वी डिस्कस द फॉरवर्ड रिएक्शन। हमारे पास बच्चे यहां पर देखिए कि हमारे पास ये क्या है, हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन और ये हमारे पास क्या है, रिवर्स रिएक्शन। तो जब हम फॉरवर्ड रिएक्शन को डिस्कस करेंगे तो हम लिखेंगे कि सबसे पहले हम फॉरवर्ड रिएक्शन को डिस्कस करें। ए एंड बी आर द रिएक्टेंट्स, कि हमारे पास यहां पर ए और बी जो है ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, और इनके साथ ये स्मॉल है, स्मॉल बी जो है ये इनके क्या है, कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, या नंबर ऑफ मोल्स भी हम इसे कह सकते हैं। तो इसके लिए जो है वो हम लिखेंगे द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। इसको या तो हम ऐसे लिख लें, या इसके लिए ना स्टूडेंट्स हम इन दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए, ताकि हमारे ये मिक्स ना हो जाए, हम क्या काम करते हैं, हम इसको ना RF लिख देते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए और बी। अब ए और बी इनके साथ ये जो स्मॉल है, स्मॉल बी हमने कहा इनके क्या नंबर ऑफ मोल्स, अब इनकी क्या बन जाएगी, पावर। ये स्मॉल है और ये जो स्मॉल बी इनकी क्या बन जाएंगी, पावर्स बन जाएंगी। ठीक है, अब देखिए कि अगर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट उसके अपने ही एक्टिव मास की क्या है, अपने मोलर कंसंट्रेशन की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम यहां पर कहते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इक्वालिटी का साइन खत्म किया, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हमने खत्म किया, इक्वालिटी का निशान आया और कांस्टेंट आया के। चूंकि ये फॉरवर्ड हो रहा था इसलिए हमने साथ इसके क्या लगा दिया, एफ लगा दिया। ठीक है, आगे जो हमारे पास है ए और बी जो है ये हम इसको एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है,
अब यहां पर के एफ जो है, यहां पर ये के एफ जो हमने लगाया, ये हमारे पास के एफ जो है ये हमारे पास रेट कांस्टेंट है। इसको यहां पर हम ना लिख देते हैं यहां पर के एफ ये क्या है, इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट है, CONST में लिख देता हूं, ठीक है। रेट कांस्टेंट है किसके लिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, ठीक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए क्या है, के एफ रेट कांस्टेंट है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए क्या होगा, सिमिलरली द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, इसी तरह हम यहां पर लिख लेते हैं सिमिलरली रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मास, या लिख लेते हैं कि रेट ऑफ जो है रिवर्स रिएक्शन ये अपने ही मोलर कंसंट्रेशन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, क्योंकि ये प्रोडक्ट है आपके पास, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, C और D आ जाएगी। अब ये जो स्मॉल c लगाया है, इसके साथ इसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो स्मॉल c एज अ कोफिशिएंट इसकी पावर लिखे जाएंगे C और D, ठीक है। अब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म, इक्वालिटी का निशान और k कांस्टेंट आ गया, ये ब्रैकेट के अंदर C और D लिखेंगे। अब इनके साथ k चूंकि ये रिवर्स हो रहा है तो इसके लिए जो कांस्टेंट आया वो k r आया, तो इसके साथ स्मॉल c और इसके साथ स्मॉल d इनकी क्या है, पावर्स। तो सेम हमारे पास क्या आ गया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। C और D जो है, ठीक है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, और ये जो स्मॉल c स्मॉल d है ये इनके नंबर ऑफ मोल्स हैं जो कि इक्वेशन के अंदर यहां पर दिए गए हैं, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट द रेट ऑफ बोथ रिएक्शन आर इक्वल। इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट जो होता है ये एक दूसरे के बराबर होता है। हम यहां पर इसको भी लिख लेते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equal to the rate of reverse reaction, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे की क्या हैं, इक्वल हैं, और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को हमने यहां पर क्या लिखा हुआ है, RF इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को हमने RR लिखा है, ठीक है। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये जो हमने लिखा है RF, इसकी जगह इसकी हम वैल्यूज पुट कर देंगे। इसके साथ जो इसकी वैल्यूज आएंगी वो वैल्यूज क्या आएंगी, KF इज इक्वल टू, सॉरी इसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी, KF रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, और उसके साथ A और B इज इक्वल टू, ये इनके साथ जो है ये स्मॉल है, स्मॉल b इनके कोफिशिएंट्स। इसी तरीके से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के लिए क्या लिखेंगे, KR C D, और इनके साथ ये इनकी क्या बन जाएंगी, पावर्स बन जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये KF और KR क्या है, हमने पहले भी बताया कि KF और KR हमारे पास रेट कांस्टेंट होते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के लिए, ठीक है। बट टेकिंग द कांस्टेंट ऑन बोथ साइड एंड वेरिएबल ऑन द अदर साइड, के कांस्टेंट हमारे एक तरफ आ जाएंगे। ये जो हमारे कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक तरफ और वेरिएबल है एक तरफ। अब कांस्टेंट एक तरफ लाने के लिए हमारे माइंड में है कि हम जानते हैं कि KC जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए हमारे पास जो वैल्यू KF ओवर KR है, ठीक है। तो हमारे ये जो है हमारे पास रेट कांस्टेंट है ये एक तरफ आ जाएंगे, तो इसको हम लिखेंगे KF। अब इसके साथ ये जो K आ रहा है ये इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब ये साथ जो है ये C और D, इनके साथ इनकी हम पावर एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। अब ये जो A और B है ये इधर आके नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। A और B इनके साथ इनके हम ऐसे पावर लिख देते हैं, ठीक है। हमने कहा कि हमारे पास कोफिशिएंट जो हैं वो एक तरफ हो जाएंगे और हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो एक तरफ हो जाएंगे। हम जानते हैं इसी को हम या और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं,
के सी इज इक्वल टू वेरिएबल सी और डी, ठीक है, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे ए और बी। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट की जानिब अशिया थी वो नोमिनेटर में हमने लिखी, जो रिएक्टेंट्स की जानिब अशिया थे वो हमने डिनोमिनेटर में लिखी। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन आ जाता है, ठीक है। द एक्सप्रेशन इज फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑल द रिवर्सिबल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस इन दिस फॉर्म, कि जितने भी ये जो हमारे पास रिलेशन आया है, ये रिलेशन हमें ये बताता है कि जितने भी हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, हम यहां पर लिख देते हैं ऑल द reversible reaction, all the reversible reactions, ये हम जो है इसकी जगह यहां पर लिख रहे हैं all the reversible reaction can be expressed, यहां पर इसको ना मैं all the reversible reaction can be expressed इन दिस फॉर्म, ठीक है, कि जितने भी हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है उसको हम ये जो हमारे पास एक रिलेशन आया इस फॉर्म के अंदर लिखते हैं। इस फॉर्म के अंदर से क्या मुराद है? इससे मुराद है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट की जानिब अशिया आएंगी वो उनके मोलर कंसंट्रेशन जो है, ठीक है, वो ऐसे बन जाएगा लोइकिन के साथ जो कोफिशिएंट है इनकी क्या बन जाएगी? पावर बन जाएगी। इसी तरह से रिएक्टेंट की जानिब जो है वो डिनोमिनेटर में आएंगी, ठीक है, इनके मोलर कंसंट्रेशन और इनके साथ जो इनके कोफिशिएंट है वो इनकी क्या बन जाएगी? पावर्स बन जाएंगी, ठीक है। तो ये जो था हमारे पास, ये हमें क्या बताता है रिलेशन बच्चे? ये जो है हमारे पास एक डेरिवेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए, एक आम जनरल हमने इसका रिएक्शन लिखा, सेम जिस तरह से हमने लॉ ऑफ मास एक्शन लिखा बिल्कुल ये वैसे का वैसा ही है। जस्ट हमने क्या किया है, इनके साथ जो ये जो कोफिशिएंट्स आए, नंबर ऑफ मोल्स है, ये इनकी क्या बन जाएंगी? पावर्स बन जाएंगी, ठीक है। और ये जो लास्ट में एक्सप्रेशन हमने लिखा वो ये कहता है कि जितने भी हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं उसको हम इसी एक्सप्रेशन से जाहिर करते हैं कि इनके साथ जो कोफिशिएंट होंगे वो हम इनकी क्या लिख देंगे? पावर्स यानी कि इनकी पावर्स बना देंगे, ठीक है। तो ये जो था हमारे पास, ये क्या था? लॉ ऑफ मास एक्शन की उनकी डेरिवेशन। आए उसी टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास एक एग्जांपल है, हम उस एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल हमारे पास ये होती है, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, हमारे पास एग्जांपल है व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन, व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, व्हेन nitrogen react with oxygen to form nitrogen monoxide, to form nitrogen monoxide, ठीक है, to form nitrogen monoxide, the reversible reaction is follows। इसके लिए हमने क्या लिखना है? reversible reaction as follows। तो इसके लिए हम जानते हैं कि हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी कि नाइट्रोजन जो है N2 ये रिएक्ट कर रही है O2 के साथ, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसको हम डबल एरो से जाहिर करेंगे, ठीक है। क्या बनाने के लिए? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और ये हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा, हमारे पास क्या बनेगा? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड आ जाएगा। ये हमारे पास एक जो है ये इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। इसके लिए हम क्या काम करते हैं? सबसे पहले हम लिखेंगे, क्योंकि हमने इसके लिए जो है वो एक्सप्रेशन लिखना है, तो सिंपली हम क्या लिखेंगे? द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, उसके लिए हम लिख लेंगे यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये हमारे पास रिएक्टेंट है तो N2 और O2 आ जाएगा, ठीक है। और आप जानते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है RF इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करें, KF, ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट आ गया, N2 और O2,
स्टूडेंट्स यहाँ आपने देखना है कि आपके पास यहाँ पर जो चीज है वो मॉलिक्यूल की सूरत में किसी भी फॉर्म के अंदर है, आपने ये एज इट इज लिख देना यहाँ पर। अब इनके साथ कोफिशिएंट क्या है 1, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1 है। तो हम क्या काम करेंगे, ये 1 इनकी क्या बनेगी पावर, लेकिन 1 को पावर बनाने के लिए हम जिसके साथ कुछ भी ना उसके साथ हम क्या कंसिडर करते हैं, उसके साथ क्या है 1, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आ गया हमारे पास। ठीक है, हम यहां पर इसको अगर लिखना भी चाहें तो हम यहां पर लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ये ना जगह नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए मैंने इस तरह से लिख दिया, यानी कि ये लिखकर आप उसके बाद ये लिख सकते हैं। सेम आप क्या लिख सकते हैं, द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए भी आप सेम ये लिख सकते हैं कि द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, अब देखो कि प्रोडक्ट की जानिब जो अशियां हैं वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है NO, और इसके साथ ये 2 है नंबर ऑफ मोल्स, ये 2 जो है ये इसकी क्या बन जाएगी, पावर्स बन जाएगी। अब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू KR N और O और इसकी पावर, ये जो KR है ये KR क्या है, जिस तरह से हमने फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कांस्टेंट लगाया, वो कांस्टेंट कैसे आता है कि हमारे पास बच्चे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म कर इक्वालिटी का निशान आता है और साथ हमारे पास कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है। तो यहाँ चूंकि फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा था ये, इसके लिए हमने KF लगा दिया, और यहाँ पर हमारे पास रिवर्स हो रहा था तो हमने क्या लगा दिया, KR लगा दिया। अब हम जानते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट क्या होता है, बराबर, और इसको हम बस इतना ही लिखेंगे। इससे आगे हम सिंपली इसको ये लिख सकते हैं, इसी से आगे चूंकि हम जानते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन का रेट क्या होता है, बराबर, और जब बराबर होता है तो इसके लिए हम कांस्टेंट की वैल्यू यहां पर डायरेक्ट लिख लेते हैं, KC इज इक्वल टू, और मैंने आपसे ये कहा था कि जो प्रोडक्ट की जानिब अशिया वो नॉमिनेटर के अंदर, जो रिएक्टेंट्स की जानिब अशिया वो क्या आ जाएंगी डिनोमिनेटर में। तो सिंपल N और O जो है ये नॉमिनेटर में आ गया, इसके साथ जो 2 है वो 2 इसकी क्या है पावर, और यहां पर क्या आ जाएगा N2 और O, बस क्या आ जाएगा KC इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इसका स्क्वायर N2 एंड O2। ठीक है, ये प्रोडक्ट की जानिब अशिया जो है वो हमने नॉमिनेटर में लिखा है, इसके साथ जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो इसकी क्या बन जाएगी, पावर्स बन जाएगी। यहाँ पर N2 और O2 जो कि रिएक्टेंट्स के हैं, रिएक्टेंट्स के अंदर हैं, और रिएक्टेंट्स हम क्या लिखेंगे इस तरह डिनोमिनेटर में लिखेंगे।